आज की कहानी है औरत होना आसान नहीं। माँ तुम समझती क्यों नहीं, किस चीज़ की कमी है तुम्हें जो इस उम्र में तुम। बेटा कमी किसी चीज़ की नहीं है, बस अपनी खुशी के लिए, अपने खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने के लिए मैं ये नौकरी करना चाहती हूँ। बेटे आर्यन की बात बीच में काटते हुए साधना जी ने कहा, अगर ऐसा ही है तो तुम हमारा बिजनेस संभालने में मेरी मदद करो ना, आत्मविश्वास तो उससे भी आ सकता है। अपनी माँ की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए आर्यन ने कहा, वो बात नहीं है बेटा। मैं अगर तुम्हारे साथ काम करूंगी तो बिजनेस की मालकिन के तौर पर काम करूंगी, जहाँ कोई मेरी गलतियों को सुधारने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नौकरी करती हूँ तो पल पल मेरी गलतियों को सुधारा जाएगा, तभी तो मैं निखार पाऊंगी ना। लेकिन माँ तुम समझती क्यों नहीं, इट्स नॉट ईजी। और ऊपर से दुनिया क्या कहेगी। 48 साल की उम्र में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन घराने की बहू, सबसे बड़े बिजनेसमैन की माँ 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर रही है। प्लीज़ हमारे बारे में भी तो सोचो, इतना स्वार्थी मत बनो। साधना जी के फैसले को बदलने के लिए समाज और दुनिया के नाम की दुहाई देते हुए आर्यन ने अपनी आखिरी कोशिश की, साथ ही साथ नाराज़गी जाहिर करते हुए अपने कमरे में जाने लगा। लेकिन साधना जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। बेटा आज तक तुम्हारे इस खानदान के, दुनिया के, समाज के बारे में ही सोचा है, और आज अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो मैं स्वार्थी हो गई। वाह बेटा, जब तक एक नारी सबके बारे में सोचती है तब तक वह अच्छी होती है, लेकिन जहाँ उसने अपने बारे में सोचा उसी समय उसे स्वार्थी करार दिया जाता है। फिर चाहे वह मायका हो या ससुराल, पति हो, पुत्र हो, पिता हो या भाई, हर कोई चाहता है कि वह अपने घर की स्त्री को समाज और दुनिया की नज़रों में अच्छा साबित करने के लिए बंदिशों में बांध ले। माँ मैंने ऐसा नहीं कहा, और आप जानती हैं कि ना ही मैं इस तरीके की सोच रखता हूँ। मैं तो केवल आपकी उम्र की वजह से कह रहा था कि इस उम्र में आप कहाँ इन सब चक्करों में पड़ेंगी। शादी से पहले जब आपने कुछ समय नौकरी की थी उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। अच्छा बेटा, तो अब तुम समझाओगे। पहली बात तो ये है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर होता है। इंसान जो करना चाहे वह कर सकता है, और वह भी जिस उम्र में करना चाहे। ज़रूरत होती है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की और कुछ नया करने के जज्बे की। और हाँ, मैं जानती हूँ कि आज से 25 साल पहले जब मैं नौकरी करती थी उसमें और आज के समय में बहुत फ़र्क है। तो बेटा जी, इन 25 सालों में मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन हाँ, अपने घर में बिजनेस होते हुए ज़रूर देखा है। इसलिए जानती हूँ कि आज के समय में काम करने का तरीका क्या है और इस तरीके से उसे मैनेज किया जाता है। माँ हूँ तुम्हारी, सख्त लेकिन शांत लहजे में साधना जी ने अपनी बात कह रही थी, और आर्यन के चेहरे के भाव भी धीरे धीरे बदल रहे थे। बेटा जानते हो, एक औरत होना इतना आसान नहीं होता। अपने सपने पूरे करने के लिए हमें लड़ना पड़ता है, और हर बार हमें परंपरा, समाज, रिश्ते नाते, दुनिया क्या कहेगी, यह सब कुछ कहकर हमारे अपनों के द्वारा ही हमें पीछे ढकेला जाता है। जब छोटी थी ना तो मेरी दादी कहती थी, ज़्यादा ज़ोर से मत हंसो लड़की हो, ऐसे कपड़े मत पहनो लड़की हो, ज़्यादा दूर अकेले मत जाना लड़की हो। जब थोड़ी बड़ी हुई तो माँ कहती थी, घर का काम सीख लो, वही काम आएगा। लेकिन फिर भी समय बदला और माँ ने मुझे पापा के मना करने के बावजूद भी पढ़ाई पूरी करवाई, जबकि पापा खिलाफ थे। तब माँ ने एक नया ही राग अलापना शुरू कर दिया कि अगर बेटी पढ़ी लिखी होगी, नौकरी पेशा होगी तो अच्छा लड़का मिलेगा। यहाँ पर भी मेरी पढ़ाई इसलिए पूरी की गई ताकि एक अच्छा लड़का मिल जाए, और हुआ भी यही। तुम्हारे पापा के रूप में मुझे सच में एक सच्चा जीवन साथी मिला। लेकिन बड़े घराने की बहू बनने की वजह से फिर से मैं परंपराओं, रीति रिवाजों और लोग क्या कहेंगे की वजह से घर की चार दीवारी में कैद हो गई। ना कहीं आना जाना, ना अपने से कम स्तर वालों के लोगों से मिलना, हमेशा शान शौकत से रहना। अब ऐसे में नौकरी करना, अपनी पहचान बनाना, यह सब कुछ तो सपना बनकर रह गया था। इसी बीच मेरे जीवन में तुम आए। अपने वंश को पाकर मेरे साथ पूरा परिवार बहुत खुश था। पर जानते हो, मेरे मन के किसी कोने में एक बेटी की चाहत थी। सोचा था कि जब बेटी पैदा होगी तो उसे इस तरह घुटने नहीं दूंगी, खुला आसमान दूंगी। लेकिन तुम्हारे डिलीवरी के बाद पता चला कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। बस फिर तुम्हें ही अपना संसार मानकर मैं खुश हो गई, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था मेरे पास।
उसके बाद तो इस घर को संभालने संवारने में पूरा जीवन कब निकल गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई और तुम इस लायक भी हो गए कि हमारा सारा बिजनेस संभाल सको। लेकिन इन 25 सालों में हर रात मैंने अपने सपने को धुंधला होते हुए देखा, अपनी अलग पहचान बनाने का सपना, कुछ कर गुजरने का सपना। जानते हो, धीरे धीरे करके मैं तो अपने इस सपने को भूल चुकी थी, इस घर में रच बस गई थी। फिर लगा कि अब जो हो ही नहीं सकता, बार बार उसी सपने के लिए क्यों आंसू बहाऊं। लेकिन पिछले साल जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए तो मैं अकेली पड़ गई थी। तुम तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मैं क्या करती, बस इसीलिए एक बार फिर से उम्मीद जगाई, अपने आप को तैयार किया, फिर से अपना सपना पूरा करने के लिए कोशिश शुरू की और आज तुम्हारे सामने तैयार खड़ी हूँ, एक नई उड़ान भरने के लिए। हाँ बेटा, पिछले 6 महीने से मैं यही सब सीख रही हूँ ना, कि आज के दौर में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है ऑफिस में। तो फिर क्यों एक बार फिर मैं इस दुनिया और समाज के नाम पर अपने सपने को पूरा करने से पीछे हट जाऊं। नहीं माँ, तुम पीछे नहीं हटोगी और ना ही अब मैं तुम्हें हटने दूंगा। तुम्हारा यह बेटा हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे नहीं मालूम था माँ कि एक औरत की ज़िंदगी इतनी मुश्किलों से भरी हुई होती है, जहाँ एक छोटा सा सपना पूरा करने के लिए भी उसे न जाने कितने लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अब बस, अब तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तुम अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ और तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ देने के लिए। लव यू माँ, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, साधना जी को गले लगाते हुए आर्यन ने कहा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।